सबकेहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए दिल्ली में स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे, यानी 12 जनवरी तक अब प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले कल शनिवार देर रात को दिल्ली सरकार ने शीतकालीन अवकाश के विस्तार का फैसला वापस ले लिया था और कहा था कि इस संबंध में आगे के आदेश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। बांग्लादेश संसद की 300 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल चुनाव से पहले कल शनिवार और शुक्रवार को कुछ उपद्रवियों ने कम से कम 14 मतदान केंद्रों और 2 स्कूलों में आग लगा दी थी, जिसके मद्देनजर मतदान के दौरान सुरक्षा टाइट कर दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपना वोट डाला। बता दें कि बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल इस आम चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, जिसके चलते कल शनिवार को उसने 48 घंटे की हड़ताल शुरू की। विपक्षी दल का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की निष्पक्षता की गारंटी नहीं दे सकते। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार के रहते हुए देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। म्यांमार के शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कल शनिवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार केंद्र के सहयोग से म्यांमार के शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों को मदद देना जारी रखेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार भले ही म्यांमार के नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकती, लेकिन वो उन्हें राहत देने के लिए हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की जातीय हिंसा के कारण जो लोग अपने घर छोड़कर राज्य से भागे थे, केंद्र सरकार के सहयोग से उनकी भी मदद की जाएगी। इस समय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में की गई लक्षद्वीप यात्रा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी और एक्स पर इस यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसके बाद से ही लक्षद्वीप को मालदीव का वैकल्पिक पर्यटन स्थल कहा जा रहा है। वहीं इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव के मंत्री ने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह एक अच्छा कदम है। हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रामक है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं। एक अन्य मंत्री ने लिखा था कि पर्यटन में मालदीव के साथ कंपटीशन करने में भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अब इन्हीं पोस्ट को देखकर भारत के लोग अपनी मालदीव की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं और लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #बॉयकॉट-मालदीव्स। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां इस हमले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं अब बीजेपी ने सीधा इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कल शनिवार को कहा था कि सत्ताधारी दल उन्हें पीछे से ताकत दे रहे हैं और इस वजह से काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां और नूर की कमी नहीं है। अगर भाजपा के पास हिम्मत है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। खैर, जब वह मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए तो वह बंगाल में कैसे करेंगे। हम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है। वे केवल दावा करते हैं। मोदी जी और दीदी का कनेक्शन मजबूत है और इस वजह से यह नहीं हो सकता। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और संस्कृति है और इसकी पुष्टि लोकसभा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक तरफ कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन करती है और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि वे अधीर रंजन चौधरी से सहमत हैं या नहीं। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि यह किस तरह का गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वहां लोकतंत्र समाप्त हो गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने और लोकतंत्र खत्म करने में लगी हुई हैं। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है और बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक न होकर वो डिक्टेटर की भूमिका में है। वो समझती हैं कि बंगाल भारत से कटा हुआ है। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से करते हुए कहा कि ये कोरिया के किम जोंग की तरह व्यवहार करती हैं। देश में लोकतंत्र यदि बचाना है तो जनता को ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। बिहार से बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आशंका जताई है कि बिहार में भी ईडी की टीम पर हमला हो सकता है। दरअसल उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद आई है। बता दें कि राशन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी पर पश्चिम बंगाल से हमले की खबर सामने आई थी, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। वहीं अब मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ये दिखाता है कि वे केंद्रीय एजेंसियों को काम करने नहीं देना चाहते। यह पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन यह बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी लालू के परिवार पर कार्रवाई करती हैं, तब यहाँ भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। बिहार में कोई कार्रवाई करने से पहले सीबीआई और ईडी को अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उसके बाद की गारंटी कौन लेगा। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ती हैं, तो क्या ये गठबंधन के लिए फायदा होगा, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। बात भरोसे की है, अगर वह आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का अब बसपा प्रमुख मायावती ने जवाब दिया है। मायावती ने आज रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी और अपनी सरकार की, खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर समाजवादी पार्टी प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांककर जरूर देखना चाहिए। उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में संसद से अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाएं। मैं ये भी चाहता हूं कि हम लोग तो बहुमत से आ नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं कि जितने सदन में बैठे हैं वह सब स्वस्थ रहें और सब मिलकर फिर से सदन चलाएं। इस पर तंज कसते हुए मायावती ने आगे कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख के भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भूल सकता है। फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलिया में जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या लगता है ये यात्रा कांग्रेस की है या फिर इंडिया गठबंधन की, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने के पहले सीटों का बंटवारा हो गया तो वो भी यात्रा में दिखाई देंगे, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं दिखाई देगी। इंसानों को अंतरिक्ष भेजने वाले भारतीय मिशन गगनयान के 2025 के पहले 6 महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि पहले इस मिशन को आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले साल में भेजने की योजना थी, लेकिन कोरोना के कारण इस मिशन में देरी हो गई। उन्होंने आगे कहा कि 1969 में जब अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसान भेजा था तब भारत में इसरो स्थापित ही हुआ था, लेकिन आज वही इसरो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज अमेरिका भारत से आंकड़े मांग रहा है, यानी जो हमसे आगे था हम उनकी अगुवाई करने लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल शनिवार को लड़कियों के एक चिल्ड्रन होम से 26 लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया था।
वहीं अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये सभी लड़कियां सुरक्षित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बाल गृह से लापता बालिकाओं को वेरिफिकेशन हो गया है। सभी बेटियां सुरक्षित हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि एक भी दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि शनिवार को यह मामला सामने आया था। भोपाल के परवलिया इलाके में स्थित आंचल चिल्ड्रन होम से लड़कियों के लापता होने के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 215 के तहत परवलिया सड़क पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य सरकार से मामले में संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की थी। अलास्का एयरलाइंस के एक विमान का एक हिस्सा उड़ान के दौरान अलग हो जाने की घटना के बाद अमेरिकी एयरलाइंस रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 171 विमानों को जांच होने तक उड़ान भरने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस जांच से अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स 9 के 171 विमान प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल अमेरिका में पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जा रही अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट का एक हिस्सा हवा के दबाव में टूटकर विमान से अलग हो गया था। यह घटना स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार शाम को हुई। हालांकि विमान के इमरजेंसी लैंडिंग कर इसे सुरक्षित उतार लिया गया। इसमें 171 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। अलास्का एयरलाइंस ने भी इस घटना के तुरंत बाद अपनी सभी 65 बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों को उड़ान भरने से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। अलास्का एयरलाइंस ने कहा है कि वो अपने ऐसे सभी विमानों की जांच करेगा और उसके बाद ही इन्हें उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। इजराइल और हमास में बीते 3 महीनों से जारी युद्ध के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों के परिजनों द्वारा नेतन्याहू सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ बुशा बुशा के नारे लगाए, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में शर्म होता है। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 22,722 गजावासियों की मौत हो चुकी है। वहीं 58,166 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच खबर है कि लंदन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी समर्थक गजा में सीज फायर की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथों में इजराइल विरोधी पोस्टर्स थे और वे इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लंदन के सेंट जेम्स पार्क में इकट्ठे हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने गई पुलिस पर ही प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।